जय हिंद। मैं सुनील यादव। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसका सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। विशेष करके कभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम को लेकर के, चाहे मुख्य परीक्षा वगैरह को लेकर के, कि साहब एग्जाम कब है, ये सबसे ज्यादा हाईलाइट रहने वाला क्वेश्चन था। उसका आंसर आ चुका है आज। आयोग के द्वारा 25 नवंबर को इसके लिए विधिवत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सभी परीक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया है। मध्य प्रदेश राज्य की जो एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा है 2022 वाली, उसके बारे में भी बताया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा के लिए कहा है। मुख्य परीक्षा 2019, 2021, वन सेवा परीक्षा, साथ ही साथ कुछ और भी अपडेशन है, सेट परीक्षा, तो उनके बारे में बताया गया। तो कुछ डेटे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर में हम देखें, सबसे पहले यदि हम बात करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा, दिसंबर में जिस एग्जाम के होने की संभावना थी वह एग्जाम टल गया है। जैसा कि पूर्व मैंने बताया था कि दिसंबर एंडिंग में होगा, अगर वहां नहीं हुआ तो ये मान के चलो कि वो सीधे अप्रैल के बाद में जाएगा। उसकी डेट आ गई है, 28 मई 2023 को आपका एग्जाम है। जैसा आपको बताया गया था लगभग मेरे ख्याल से शायद वैसा हुआ है साहब। तो टला है एग्जाम, और ये एग्जाम टल गया तो उसका आपको लाभ मिलना चाहिए। इसका लाभ मिलेगा, समय पर्याप्त है। निश्चित रूप से कई विद्यार्थी इस बात के लिए याचिका लगाएंगे, सर अब हमारा जब तक रिजल्ट भी आ गया है, हम फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि उस समय हमारा रिजल्ट नहीं आया था एमए वगैरह का, कृपया लिंक दोबारा ओपन करिए। तो ये चीज है, क्योंकि एग्जाम तो हुआ नहीं है। तो इसकी डेट क्या है? 28 मई 2023 की डेट दी गई है, टेंटेटिव डेट है। हालांकि एक नीचे लाइन लिखी रहती है कि इन तिथियों में परिवर्तन संभव है, पर जो डेट फिलहाल में दी गई है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा अवसर है। अपने पास में एआर वाला बैच चल रहा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, और खत्म होने वाला है। सारे टॉपिक की रिकॉर्डिंग्स हैं। यदि आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। नोट्स चाहिए वह भी उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी, एग्जाम के 1 महीने पहले से, या बहुत हुआ तो 2 महीने पहले से हम इसको लॉन्च करने वाले, मार्च एंडिंग तक में इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक। तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा का एग्जाम जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। इस समय का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कम पोस्टें हैं, निश्चित रूप से तब तक शायद पोस्टें बढ़ जाए, इस बात की संभावना है। दोबारा लिंक ओपन होगा, इस बात की भी संभावना है। इसके लिए तैयार रहिए साहब, और समय का भरपूर उपयोग करें। दिन रात लग के पढ़ें। बहुत कंपटीशन है और कट ऑफ बहुत ही हायर जाने वाला है, पहले ही बता दें। पूरा का पूरा बैच हमने पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, एंडिंग चल रही है उस बैच की। इसलिए बता रहे कि विद्यार्थियों को इतने गहराई से, इतने गंभीरता से एक एक टॉपिक, एक एक चीज को लेकर इतने बारीकियां बताई गई हैं कि जिनको गाइड किया गया है उन विद्यार्थियों की बराबरी कर पाना कई बार केवल एक अकेले व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टीम महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर पूरी की पूरी टीम है अपने पास, और एक बहुत ही बेस्ट टीम है जिसने गाइड किया हुआ है, चाहे नोट्स बनाने को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो। तो रिलैक्स मत हो जाना कि बोले 5 महीने अब तो आराम से अपन सो जाएं और फिर सारी तैयारी करो, वो सब बिल्कुल नहीं करना। लगे रहो। बस ये है कि हाँ, आपको एक गाइडेंस मिल गया कि आपका अगर मेंस का एग्जाम भी है, अन्य एग्जाम भी है, कैसे क्या करना है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन, जो कि दिसंबर में आने के लिए मैंने आपको बताया था, उसकी भी तिथि आ गई है। वह 21 मई है। ये 21 मई को है, जबकि एआर वाला एग्जाम 28 मई को है। इस बारे में जानकारी आपके सामने आ चुकी है। दोनों को मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती होगी। प्रीलिम्स परीक्षा एमपीपीएससी के लिए भी बैच अपने पास में उपलब्ध है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, जानकारी आपको दी जाएगी, नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा। बायलिंगुअल बैचेस अपने पास में अवेलेबल रहते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की हर बैच में फैसिलिटी है आपको। हालांकि मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा हूँ सभी चीज़ों को, कम बच्चों को ही अलाउ करते हैं। फीस काफ़ी कम रखी गई है। शुरुआत में फीस कम रखते हैं, बाद में फीस बढ़ जाएगी, ये बात पहले से ही आप जान लें। अगला जो है अपडेट है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 और 21 दोनों की ही डेट आ चुकी है। मेंस 2019 वाला जो उसकी डेट दी गई है 28 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक, ये आपका एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर बस देना बाकी रह गया, बाकी सारी बातें क्लियर हैं। मुख्य परीक्षा में जो विद्यार्थी लगे हैं दिन रात से तैयारी करिए। 2019 अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा। इसको लेके बहुत सारे विद्यार्थियों में उत्साह नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। ना उसके बैच को ज्वाइन करने को लेकर, पढ़ाई करने को लेकर, पहले से ओवर कॉन्फिडेंस की हमने पहले भी दिया था, इंटरव्यू कॉल आ गया था, इस बार भी नहीं। सही तैयारी करिए, विधिवत करिए, हम लोगों से जुड़िए, हमारी टीम से जुड़िए। अच्छा नोट्स आपको मिलेगा हिंदी मीडियम को लेकर के, अच्छा गाइडलाइन मिलने वाला है। कंटेंट आपको बहुत ही शानदार मिलेगा, बहुत बढ़िया नोट्स है। मेंस की अप्रोच पर ही है, एक जगह पर सबका सब कंटेंट मिल जाएगा।
मैं पहले भी नोट्स दिखा चुका हूं आपको, और अभी कहें तो अभी भी आपको बुकलेट में दिखा देता हूं। पेपर वाइज बुकलेट बनाई गई है इसकी नोट्स वगैरह को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कहा जाए, ये पेपर 2 का नोट्स है। पेपर 2 इतने में सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ ये चीज है। यानी कि जितना भी सिलेबस में है सब कुछ आपको कहाँ दिया है, इसमें ही दिया है। पेपर वाइज बनाया गया है, जैसे बाकी जैसे नहीं कि बोले इतिहास का ये, भूगोल का ये है, पॉलिटी का ये, वैसा नहीं, साइंस का ये नहीं। पेपर वाइज, पेपर 1 चाहिए मिल जाएगा, 2 चाहिए मिल जाएगा, 3 चाहिए मिल जाएगा, पूरा चाहिए पूरा मिल जाने वाला है। तो इसको पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपको कुछ और पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सफिशिएंट कंटेंट उसमें दिया है। चाहे मुख्य परीक्षा 2019 का ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस हो, वो यही वाला है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये 19 वाला है। 2020 के बाद से सिलेबस में चेंज आया है, यानी 21 वाला जो आपका मेंस का एग्जाम है उसका सिलेबस काफी बदला हुआ है। उसका भी आपको कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगा। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, मेरा सजेशन आपको ये है। तो 2019 का मेंस कब है? 28 जनवरी को है। जबकि 2021 वाला जो मेंस है वो 16 मार्च से स्टार्ट करके 21 मार्च के बीच की डेट दी गई है। और इस बार एग्जाम हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। पहले ये था कि हाई कोर्ट में मामला है, कितने क्या परसेंट जारी करना है। कल आयोग के द्वारा जो शुद्धि पत्र दिया गया है वह यही है कि 87% को लेकर के रिजल्ट जारी किया जाएगा। 13% को लेकर के रिजर्व को रखा जाएगा साइड में साहब जी। हाई कोर्ट में जो भी निर्णय आने वाला है या बाद में जो भी निर्णय आने वाला है न्यायालय प्रक्रिया के अधीन, माननीय न्यायाधीश महोदय जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे, परंतु वैकेंसियों को रोका नहीं जाएगा। 87% जो रिजल्ट है वह दिया जाने वाला, 13% ओबीसी आरक्षण इत्यादि वगैरह को लेकर उसको रोका जाएगा, टेंटेटिव रखा जाएगा। सीधी बात तो ये है। तो मेंस की परीक्षा 2021 की कब है? 16 मार्च को है। अगली जो है इन्हीं के साथ में चल रही राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, सेम आपको डेट दी हुई है। इसके ठीक बाद में, फॉर एग्जाम्पल 2021 वाली वन सेवा मुख्य परीक्षा है 16 अप्रैल को, यानी पहले ही होगी उसके पश्चात में होगी। जबकि 2019 वाली दी गई 26 फरवरी की तिथि आपको दी है, तो इसको अपन देख सकते हैं। उसके पश्चात में आप देखें, प्रीलिम्स परीक्षा है एमपी पीएससी की, 21 मई को डेट दी जा चुकी है। इसमें दो परीक्षाएं और भी दी हैं। एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मैं बताना चाहूंगा आपको, राज्य पात्रता परीक्षा जिसे अपन सेट कहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन वाला टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं साहब, 2022, उसकी डेट आ गई है 9 अप्रैल 2023 को इसका एग्जाम है। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। पहली बात, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ये आ गया है, इसका मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी अब आने वाली है। एक बहुत ही बेहतरीन पद कहलाता है। जो बातें असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में जुड़ी हुई थी वे सारी परिणाम, सारी बातें एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जो भी एलिजिबल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। इसके लिए न्यूनतम योग्यता आपकी होती है कि हाँ आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए, प्लस या तो नेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई हो। नेट का एग्जाम होता है टफ, जबकि आसान एग्जाम होता है सेट का। पिछली क्लास में भी मैंने यही बात बिल्कुल बताई हुई थी। सेट की परीक्षा की गई है, आयोजित की जा रही है, बिल्कुल मत खोना साहब जी। हमारे पास में हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के आपको बैच मिल जाएगा, सेट के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भी। मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, मैं 2 बार जेआरएफ हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इतना ही बताना चाहूंगा। आईएएस में भी मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, और बहुत सारी ये चीजें हैं, तो एक अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा। आप अभी से जुड़ें, क्योंकि ज्यादा समय आपने खोया फिर इतना अवसर नहीं बचेगा। इतना लेंथी सिलेबस होता है कि आप उसको कम से कम समय में तैयार करें। रिवीजन का भी महत्व होता है, वो समय नहीं मिल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सेट मत छोड़ना। आगे भी इस विषय पर डिटेल में वीडियो अपन बनाएंगे। एक और दी कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 2021, इसके बारे में दिया गया 16 अप्रैल की डेट दी हुई है। इसको फोकस कर सकते हैं जो भी एलिजिबल है। तो ये कैलेंडर आयोग के द्वारा वर्तमान में जारी किया गया है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके साथ साथ पटवारी परीक्षा का भी आपका आ चुका है, उसका भी बैच हम बना रहे हैं, उसका नोट्स अभी बना रहे हैं सबसे पहले, ताकि आपको एक गुणवत्ता परक कंटेंट दें। जिन सब्जेक्टों को लेकर, चाहे मैनेजमेंट वगैरह को लेकर इत्यादि को लेकर परेशान हो, वो सब आपको अच्छा गुणवत्ता परक कंटेंट हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और एक बार में मैक्सिमम चीजें देंगे। और इस बार ये भी ध्यान रखें कि फोटो वोटो कॉपी में समस्या ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप उस चीज को लेकर के। तो इन बातों को भी हम बहुत ध्यान रखने वाले हैं, और उसका बैच भी है, अभी से जुड़े। एक एक दिन बहुत कीमती हो जाता है जब ये चीज आपके सामने आ जाती है। तो आयोग ने आपके सामने सारे
विकल्प खोल दिए हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार अपॉर्चुनिटीज हैं। चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा हो, चाहे सेट परीक्षा हो। मेंस वाले विद्यार्थी तो हैं ही, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी है, अभी टीओ का भी एग्जाम है। लगातार वैकेंसियां हैं। बहुत ही अच्छा वर्ष होने वाला है ऐसा मुझे लगता है 2023। और रिजल्ट भी विधिवत आएंगे और बहुत जल्दी आप लोग बहुत अच्छे पदों पर नियुक्त होने वाले हैं। तो ये कर्मठता का समय है, मेहनत करने का समय है। जी जान झोंक डालिए अपना, कुछ भी कोई कसर बाकी मत छोड़ना, ऐसा मेरा सजेशन है। परंतु मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क और एक अनुभव का महत्व होता है। अनुभव आपको मिलेगा हमारे पास में। आपकी जो जर्नी है जिसमें बहुत मेहनत होनी है, उस मेहनत को जो कि काफ़ी टाइम ड्यूरेशन ले लेती है, उसको थोड़ी-सा कम करने में सहायता कर सकते हैं। यही प्रयास होता है हमारे यहाँ पर। तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। हमारे बैचेज़ से जुड़िए, संपर्क में रहिए साहब जी। नित नए गाइडेंस आपको मिलेंगे, नित नई जानकारियाँ आपको मिलने वाली है और बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से वो पढ़ाया जाएगा, जो ना केवल एक एग्ज़ाम में बल्कि अनेक एग्ज़ामों में भी प्लस जीवन में भी काम आएगा। यही मैं आपसे कह सकता हूँ। तो बिल्कुल आप जॉइन करें, देर नहीं करें, समय अब नहीं है आपके पास में। पहले ये था कि साहब लंबे समय से वैकेंसियाँ नहीं, और अब ये है कि आपको चुनना पड़ेगा कि साहब इसको फ़ोकस करूँ कि इसको? और याद करिए यही बात मैंने कही थी कि बहुत अच्छा समय आने वाला है। इतने ऑप्शंस रहेंगे कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किसको प्रायोरिटी दें। पिछले बार के वीडियोज़ वगैरह में मैंने ये बातें कही थी, अगर आपको याद हो तो। क्लियर? तो ये अपडेशन है, इस पर और भी डिटेल में बात करेंगे। और भी अपडेट्स आपको देंगे। इनके लिए सभी के लिए बैचेस उपलब्ध हैं। आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्रयास करेंगे कि हमारा जो फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। उसको आप जाकर देख सकते हैं। डेली आईएएस एकेडमी जबलपुर, ये नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा साहब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी शुभकामनाएं। लग जाओ साहब, भाग्य ने अवसर दिया हुआ है, सवार लो। कोई कसर बाकी ना छोड़ो, कोई तरीका ऐसा बाकी नहीं छोड़ना साहब मेहनत में अपने, कि कल को अपनी को लगे कि साहब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, छोड़ दिए। क्योंकि सबसे भारी जो बोझ होता है वह ये आत्मग्लानि का ही होता है। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा पद आप प्राप्त करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।